Assalamualaikum and welcome back guys on a new exercise on chapter 4, and thank you very much guys for watching and learning math here. You guys are amazing. On a serious note, so let's begin our today's session. Class 9th math unit 4 algebraic expressions, और आज हम इसकी करेंगे exercise 4.4. इस exercise में हमारे पास questions हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स. ठीक है, हमने सर्ड्स की ऑलरेडी बात कर ली थी पिछले एक्सरसाइज में कि सर्ड्स एक्चुअली हम किन्हें कहते हैं. तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट साइंस होते हैं. ठीक है, इनको सर्ड्स भी कहा जाता है, इनको रेडिकल साइन भी कहा जाता है, इनको अंडर रूट भी कहा जाता है. राइट. ओके, सो अब हम सीखेंगे इनकी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं. अब लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/a+b जनरलाइज्ड फॉर्म है. तो अब इसकी रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे. तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसका जो भी साइन होता है, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो भी साइन है, इस साइन को आप चेंज कर देते हैं. राइट. ओनली द मिडल साइन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स. राइट. तो ये हमारे पास क्या है 1/a+b. तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a-b. ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में. और इसको आपने न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी. इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. राइट. तो रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा 1/a+b. अब इसको रेशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा टाइम्स a-b डिवाइडेड बाय a-b. राइट. अब इसी तरह हमारे पास है 1/a-b. अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a+b में चेंज हो जाएगा. तो इस a+b को आपने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर में भी. तो हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन लिख देना. राइट. चलें अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बता दिया. सो क्वेश्चन इज 3/4√3. अब इसमें हमने जो रेशनलाइज करना है ना, तो वो हमने जो सिर्फ स्क्वायर रूट सर्ड वाली वैल्यू है सिर्फ उसको हम रेशनलाइज करेंगे. ठीक है. इसके साथ जो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको साथ नहीं हमने इंक्लूड करना. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 3/4 टाइम्स 1/√3. तो ये जो सिर्फ √3 वाली वैल्यू है ना, इसको हम रेशनलाइज करेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय √3. तो ये आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है. अब सिंपली जो अब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिंपल रूल क्या होता है कि हमने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स √3 इज 3/√3. और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 अब ये जो √3 है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा. राइट. तो आप इसको पहले स्क्वायर कर लें, बाद में स्क्वायर रूट लिख लें. यहाँ पहले आप स्क्वायर रूट में ये वैल्यू लिख लें विच इज √3 और ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो बाहर लिख दीजिए 2. ठीक है. सो इन बोथ केसेस आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो पीछे रह गया 3. अब ये 3 न्यूमरेटर वैल्यू के 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो द फाइनल रिजल्ट इज √3/4. ईजी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो 14/9 अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. तो जो स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी. अगेन आप इसे मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग. अब ये दोनों फ्रैक्शंस है ना जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका रूल क्या होता है न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो टॉप में वैल्यूज़ लिखी होती हैं जो बॉटम में लिखी होती हैं डिनोमिनेटर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब इसमें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है. तो इसे अगर हम 7 के टाइम्स टेबल पे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 1 टाइम्स 7 इज़ 7, यहाँ से 2 बचा तो ये हो जाएगा 28. सो 4 टाइम्स 7 इज़ 28. अगेन सिंप्लीफाई कीजिए. 1 टाइम 2 इज़ 2 एंड 7 टाइम 2 इज़ 14. तो देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में 7 आ चुका है, न्यूमरेटर में 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 98. तो 1 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड इट इज़ कैरिंग अ वैल्यू 1. ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है. अब ये जो स्क्वायर रूट में 98 लिखा हुआ है ना, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स बना लिए. तो 98 आपके पास क्या है इवन नंबर, तो इसको स्मॉलेस्ट इवन टाइम्स टेबल से स्टार्ट करेंगे विच इज़ 2. तो 2 से जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया 2 टाइम 49 इज़ 98.
देन अब ये 49 है, ये 2 के टाइम्स टेबल में भी नहीं कम्प्लीटली डिविजिबल होता, 3 के टाइम्स टेबल में भी 49 नहीं आता, 4 के टाइम्स टेबल में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 के टाइम्स टेबल में भी 49 एग्जैक्टली नहीं आता। तो 7 का टाइम टेबल हमने इसलिए यूज़ किया। तो 7 टाइम्स 7 इज़ 49 एंड 7 टाइम्स 1 इज़ 7, राइट। अब जब हमने इनको सॉल्व कर लिया तो अब हमारे पास देखें जो स्क्वायर रूट है, जो रेडिकल साइन है वो आपके पास स्क्वायर रूट में है। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है 1/2, तो इसलिए हमने 2 के पेयर्स बनाने। तो 2 की फॉर्म में हमारे पास एक ही पेयर है 7 वाला, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 7 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट जो 98 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसकी हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7 स्क्वायर रूट 2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 7 है तो वो 7 हमने नीचे लिख दिया। अब ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो योर फाइनल रिजल्ट इज स्क्वायर रूट 2, राइट। नेक्स्ट पार्ट 3 इज 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 27। अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब इसमें दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो हमने दोनों ही इंक्लूड कर लेनी है, राइट। तो इन दोनों को हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है इसके हम सबसे पहले फैक्टर्स बना के इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 के जब हमने फैक्टर्स बनाए 2 टाइम 4 इज़ 8, देन 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 1 इज़ 2। तो इसमें हमारे पास पेयर एक ही बन रहा है 2 का, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह 27 के फैक्टर्स बनाए जब हमने तो हमारे पास एक ही 3 का पेयर बना, तो ये बाहर आ गया। और जो एक वैल्यू है स्क्वायर 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। तो 27 को स्क्वायर रूट 27 को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब हम इनके जो रिजल्ट्स हैं ना फाइनल वो हमने लिख देने हैं यहाँ पे, राइट। तो इधर हमने सिर्फ अलग से ना न्यूमरेटर वैल्यू को सॉल्व किया हुआ है विच इज़ 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। तो स्क्वायर रूट 8 का फाइनल रिजल्ट आया था 2 स्क्वायर रूट 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और स्क्वायर रूट 27 की फाइनल वैल्यू आई थी 3 स्क्वायर रूट 3, वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के बाहर की वैल्यूज है ना उनको हम अलग से लिख लेते हैं एक साथ, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को अलग से लिख लेते हैं। सो 6 टाइम्स 2 इज़ 12, 12 टाइम्स 3 इज़ 36, और स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया, रेडिकल साइन में लिख दिया। सो 2 टाइम 3 इज 6। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस सारे प्रोसेस को न्यूमरेटर वैल्यू को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी 8 टाइम्स 27 है, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो जब हमने इसको सिंपलीफाई किया 3 के टाइम्स टेबल में तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टाइम 3 इज़ 36 एंड 9 टाइम 3 इज़ 27। ये हमने सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली। अगेन ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 4 के टाइम्स टेबल में 3 टाइम 4 इज़ 12 एंड 2 टाइम 4 इज़ 8, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अगेन ये सिंप्लीफाई हो रहा है 1 टाइम 3 इज़ 3 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, तो हमने सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया। तो विच इज़ 2 टाइम 3 6, तो दिस विल बी अवर फाइनल रिजल्ट स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो जब भी रेशनलाइज करते हैं जो अगर आपके पास वैल्यूज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया। अब इस वैल्यू को आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना, ठीक है। और फिर आपने सिंपली यहाँ से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस न्यूमरेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 टाइम 3 माइनस स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 5 इज़ दिस वैल्यू। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसमें अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है विच इज़ ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दिस केस योर ए इज़ 3 and b is 2 square root 5, so a is 3 a square minus b square, b क्या है 2 square root 5, राइट। अब यहाँ से इसको हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 टाइम 3 इज़ 9, और जब हमने इसको ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4, वो हमने 4 लिख दिया। और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, राइट। तो ये जो स्क्वायर था ये 2 के साथ भी था और स्क्वायर रूट 5 के साथ भी था।
तो ये हमारे पास सिंपल 5 रह जाएगा। अब यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 20, ठीक है। और 9 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -11। अब यहाँ पे हमारे पास हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिख लें, ये भी आपकी फाइनल रिजल्ट है। यहाँ जो डिनोमिनेटर वैल्यू इसको हमने अलग से सेपरेटली लिख लिया। सो दीज आर द टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ राइटिंग योर फाइनल आंसर। इस तरह से लिखते हैं ये भी ठीक है, इस तरह से लिख दे ये भी ठीक है। सो पार्ट 5 इज़ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। अब इसको रेशनलाइज करना है। अब ये देखें मिडिल वैल्यू क्या आपके पास माइनस, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, और फिर आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें ये देखें फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इन दिस केस a क्या है, स्क्वायर रूट 31, और b क्या है आपके पास 4। अब इन स्क्वायर रूट्स को, डिनोमिनेटर वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो ये बच जाएगा हमारे पास 31 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 4 टाइम 4 इज 16, सो 31 माइनस 16 इज 15। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऊपर 15 है, नीचे भी 15 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। नेक्स्ट पार्ट 6 पे चलते हैं। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अगर प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इस वैल्यू को आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी लिख देना और डिनोमिनेटर में भी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। टॉप वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो बॉटम में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगेन इट इज़ गिविंग यू द फॉर्मूला विच इज़ a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में a क्या था आपके पास, स्क्वायर रूट 5, और b क्या है, स्क्वायर रूट 3। फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे इस स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो पीछे हमारे पास वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी, 5 माइनस 3 डिनोमिनेटर में, एंड 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 2, और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। ईजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पार्ट 7 देख लेते हैं। अगेन आपने इसको रेशनलाइज करना है। अब देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यूमरेटर को नहीं करना, डिनोमिनेटर को ही करना है। तो डिनोमिनेटर में देखें ये क्या है, प्लस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब इसको एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दें और डिनोमिनेटर में भी लिख दें, ठीक है। और फिर आप ये दोनों फ्रैक्शंस बन गए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉप वैल्यूज़ को आपस में और बॉटम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं स्क्वायर करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में आपके पास क्या बन रहा था, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो पीछे रह गया 3, एंड 1 स्क्वायर इज स्क्वायर 1 ही होता है, 1 टाइम 1 इज़ 1, सो 3 माइनस 1 आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और न्यूमरेटर में क्या किया हमने, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इस केस में आपके पास a क्या है, स्क्वायर रूट 3, और b क्या है 1, तो वो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, एंड 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ और इन वैल्यूज़ को हम एक साथ इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 प्लस 1 इज़ 4, और बाकी वैल्यूज़ ये आ गई। अब देखें न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ से ना इसको सॉल्व करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू आ रही थी ना, इनको हमने स्प्लिट कर दिया, यानी इसके साथ भी अलग करके लिख लिया और इस सेकंड टर्म के साथ भी अलग करके लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे पीछे रह जाएगा 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, एंड माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा स्क्वायर रूट 3।
इस तरह से कर ले तो भी ठीक है। अगर आपने इसको इस तरह से नहीं करना तो सेकंड वे इस न्यूमरेटर में देखिए आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय ये 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास इसके साथ, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये देखिए आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 8। अगेन हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो ये माइनस में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में भी, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपने टॉप वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखिए आपके पास सेम वैल्यू है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी पावर भी क्या है 1 और इसकी पावर भी क्या है 1, ठीक है। तो बेसिस सेम है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट जब बेस आपके पास सेम हो हम राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड द पावर्स, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a - b टाइम्स a + b, तो वो किसके इक्वल है a² - b²। तो इस केस में आपके पास a क्या था स्क्वायर रूट 5 और b क्या है स्क्वायर रूट 3। अब न्यूमरेटर में हमने क्या किया इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दिया, अब ये किसके इक्वल है a + b होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b², ठीक है। अब इस केस में आपके पास a क्या है a इज स्क्वायर रूट 5 और b क्या है स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले आप ना स्ट्रक्चर बना लिया करें, a² + 2 ab + b², ठीक है। फिर आप इस तरह से आपके लिए आसानी रहेगी। अब आपने सिंपल a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है इसके साथ और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो पीछे रह जाएगा 5 - 3, तो ये 5 - 3 आ गया, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और न्यूमरेटर में ये वैल्यू कैंसिल होगी इसके साथ, पीछे रह जाएगा 5 - 2 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट वैल्यूज़ हैं तो हमने इनको a की स्क्वायर रूट a की रेडिकल साइन में लिख दिया और इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो 5 × 3 = 15 और प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो पीछे रह जाएगा +3। अब इन वैल्यूज़ को जो कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ नहीं हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 - 2 स्क्वायर रूट 15, राइट। और फिर इनको आपस में ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 इज़, अच्छा अब यहाँ पे मिस्टेक होगी है, 5 + 3 यहाँ पे होना चाहिए 8, ठीक है, और बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट 15 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे अगेन हमने इस डिनोमिनेटर वैल्यू को अलग अलग करके लिख लिया, इस 2 को इस 8 के साथ भी अलग करके लिख लिया और इस 2 को सेकेंड टर्म के साथ भी अलग करके लिख लिया। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 / 2 इज़ 4 एंड माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + स्क्वायर रूट y, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले सीख लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें जो आपके पास सेकंड टर्म होती है ना स्क्वायर रूट वाली टर्म, ठीक है, हमेशा जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन ये वाला साइन बना होगा, ठीक है, तो इस टर्म के जो भी साइन होगा उस साइन को चेंज कर देना है आपने जब भी हम कॉन्जुगेट लेंगे, राइट। तो अब ये देखिए ये 3 + स्क्वायर रूट 7 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 7। जो आपके पास होल नंबर्स है ना नेचुरल नंबर्स, उनके साइंस नहीं चेंज करने, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। सेकंड देखिए 4 - स्क्वायर रूट 5, तो ये माइनस है, ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, इसका कॉन्जुगेट आ गया। वैल्यूज़ वही रहेंगी, सिर्फ जो रेडिकल साइन वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देना। दिस इज़ 2 + स्क्वायर रूट 3, तो ये किस में हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट 3। दिस इज़ 2 + स्क्वायर रूट 5, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट 5, राइट।
दिस इज द इजी कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो इफ x हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, उन्होंने कहा है कि हमने ना 1/x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैंने लिखा 1/x। अब x की जो भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, तो x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनको हम इन वैल्यूज़ को के साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज में क्या करते हैं, हम इनके साइंस चेंज कर देते होते हैं, राइट, जैसे कि कॉन्जुगेट में किया। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + √3 इसको आपने एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख देना है और डिनोमिनेटर में भी, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सेम सारा वही कॉन्सेप्ट, सारा प्रोसेस, सेम स्टोरी एवरी क्वेश्चन में रिपीट होती चली जा रही है। ठीक है, तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सुन सुन के ना ये चीज़ प्रोसेस याद हो जाए। ठीक है, वैसे तो आपको इन क्वेश्चंस को ना खुद सॉल्व करना चाहिए। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, कम बैक टू वेरीफाई योर आंसर विद दीज आंसर्स, राइट। फिर अगर नहीं समझ आता देन यू कैन रिज्यूम एंड वॉचिंग द लेटर पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यूज़ को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ। ठीक है, तो 1 × 2 + √3 ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b, किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a यहाँ पे आपके पास क्या है, 2a² - b²। b क्या था, √3। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो पीछे रह जाएगा 3, सो 4 - 3। और जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, या इसको आप सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं, 2 + √3। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि कोई भी वैल्यू है ना, उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट इन मैथमेटिक्स इट ऑलवेज कैरी अ वैल्यू 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक आंसर है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू √3 + 2, अगेन अब हमने इसमें, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1/x फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये हमने 1/x फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये वैल्यू आई है। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है x + 1/x। सो x इज़ ऑलरेडी देयर। अब हमने इनको ना ऐड करना है, तो x तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो सबसे पहले तो मुझे 1/x फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। वो जब फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1/x कैसे फाइंड आउट करना है, सेम एज पार्ट 2। तो ये 1/x लिखा है, x की जो भी वैल्यू है वो हमने लिख दी, और फिर इसको आपने रेशनलाइज कर देना है। तो ये √3 + 2 है, तो जो सेकंड टर्म है प्लस, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो एक दफ़ा आपने न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, रेशनलाइज किया है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट इज़, अब आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 × √3 - 2 is √3 - 2, और ये फार्मूला बन रहा है a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और 2 × 2 क्या होता है, 4। तो ये वैल्यूज़ लिख दी हमने, 3 - 4 is -1। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा -√3 - 2, यानी ये डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ना, तो इसको अलग से हमने जब बाहर निकाल के लिखा तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी। सो अब हमने ना इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ। तो अब देखें इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन होता है, प्लस। सो अब जब हम साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो हमने सीखे हुए थे, चलें रिवाइज कर लेते हैं। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस। तो प्लस प्लस विल ऑलवेज गिव्स यू प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, एंड माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, इसको याद रखने का इजी क्लू ये होता है कि वेन एवर द सेम वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब भी सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये देखें प्लस प्लस सेम साइन है ना, तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव।
माइनस माइनस सेम साइंस है तो रिजल्ट क्या आया पॉजिटिव। एंड वेन एवर द ऑपोजिट साइंस आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर तो आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। राइट, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस इज माइनस एंड दिस माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस आ गया। राइट, अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी। अब ये माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आप इसको यूँ लिख लें या आप इसको लिख लें 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, सेम थिंग है क्योंकि 2 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/x की, दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था एक्चुअली, x प्लस 1/x। तो x ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 1/x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये देखिए ये प्लस में है वैल्यू, प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इनमें हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। सो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखें इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। और सबसे पहले हमने देखना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। राइट, अब इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इनको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, लेकिन मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया और ये शो कर दिया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट, सेकेंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 1 + स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ है और ये डिनोमिनेटर वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ। अब इनके रिजल्ट्स को लिखना कहाँ है, अब न्यूमरेटर वैल्यू देखें कौन सी पार्टिसिपेट करी है, जो प्लस साइन से पहले है वो वाली है ना। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो भी प्लस साइन से पहले लिखना है आपने, ये मिस्टेक नहीं करनी। ओके, प्लस किस केस में तो नहीं हमें पता चलेगा क्योंकि आपके पास आंसर सेम होगा, आप 2 + 3 करें या 3 + 2 कर दें, आपके पास आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन जब आप माइनस करने जाएंगे ना तो उस केस में फिर आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि प्लस के केस में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माइनस के केस में आपके पास आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको कन्वेंशनली इसी तरह ही लेकर चला करें। अब सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 1 - स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ये डिनोमिनेटर वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। राइट, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। आई होप अब आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा। ठीक है, कि टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले इस 1 को आपने इस कंप्लीट रेड वाली ब्रैकेट्स वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन और फिर आपने स्क्वायर रूट 2 को इस रेड वाली सारी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम इसी तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर वैल्यूज हमने एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कैंसलेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट 3 है, ये कैंसिल हो गया प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ, और ये प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसी तरह ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, a + b टाइम्स a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये लिख दिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ, पीछे रहेगी वैल्यूज़ 5 - 3। सो 5 - 3 किसके इक्वल होता है, 2 के। अब जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ बच गई हैं ना उनको हम लिख लेते हैं। तो वो हमने लिख ली, विच इज़ ये स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5, इसके बाहर वैल्यू 1 1 है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, और दोनों माइनस हो रही है, तो क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो -1 क्या होता है, -2।
राइट, अब यहाँ से इसको हमने फर्दर कैसे सॉल्व किया, अब ये दो अलग अलग रेडिकल साइन में लिखे हुए थे, इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज़ पीछे क्या बचेंगे, √5 माइनस √6, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, √5 माइनस √6। नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं। अब इसको अगेन हमने रेशनलाइज करना है। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो अगेन रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे ये प्लस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 2 माइनस √3 इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर सेकंड टर्म लीजिए, तो ये माइनस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सो √5 प्लस √3, तो इसको हमने एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म आपके पास क्या है, प्लस, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो ये देखिए माइनस में एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख दिया और एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इन वैल्यूज़ को आपने आपस में, अब हमारे पास ये 3 टर्म्स आपस में, इनको आपने सॉल्व करते चले जाना है। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, 1 टाइम 2 माइनस √3 इज 2 माइनस √3, और ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² क्या है, 2² मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 4, और b² क्या है, √3। जब इसका ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गया, इसको सॉल्व किया हमने तो ये रिजल्ट आ गया, और इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी थी कि टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं प्लस के साइन, प्लस या माइनस के साइन के साथ, राइट। तो ये देखिए इसी तरह हमारे पास ये 3 टर्म्स आ चुकी हैं, राइट। अब इनको फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, तो 4 - 3 इज़ 1, 5 - 3 इज़ 2 एंड 4 - 5 इज़ -1, राइट। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है, तो 1 लिखे या ना लिखे, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये एक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस 1 को यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि फ्रैक्शंस को उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में ना रही। और यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, और ये माइनस था और ये प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये -2 + 5, तो ये जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये +5 आ गया, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ कैंसिलेशन होती हैं वैल्यू, दिस इज +2, तो ये +2 कैंसिल हो जाएगा इस -2 के साथ, ये -√3 कैंसिल हो गया +√3 के साथ, तो पीछे वैल्यूज रहेगी √5 + √5, तो यहाँ पे क्या होता है 1 बाहर, अगर कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे भी 1 है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 1 एप्पल + 1 एप्पल, सो देयर आर हाउ मेनी एप्पल्स, तो आपने ये साथ जो एप्पल्स यूनिट होता है ना, ये साथ जरूर लिखना होता है। इन दिस केस हेयर इट इज √5। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारा समझ आ गया होगा। अब इसका जो पार्ट 3 है ये सेम इसी पैटर्न पे है, सो आई सजेस्ट यू टू पॉज अ वीडियो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कम बैक टू वेरीफाई योर आंसर्स। सेम स्ट्रेटजी, सेम सारे वही स्टेप, सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हमने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो इसको एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और यानी न्यूमरेटर में, और एक दफ़ा डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, राइट। फिर आपके पास ये प्लस है, तो यानी अब यहाँ से सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रही है, तो विच इज़ प्लस, तो ये इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो इसको हमने एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। देन वी हैव माइनस साइन, तो यहाँ से थर्ड टर्म स्टार्ट हो रही है, दिस वन, तो ये क्या आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी। अब सेम आपने वही रूल अप्लाई कर देना, न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, विच इज़ यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, a + b टाइम्स a - b, विच इज़ इक्वल टू a² - b², तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 - 3। इसी तरह सेकेंड टर्म को जब हमने सॉल्व किया
तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, राइट। थर्ड टर्म को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हमने फर्दर सॉल्व किया, 5 - 3 = 2, 3 - 2 = 1 एंड 5 - 2 = 3। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 3 3 आपस में कैंसिल हो गए। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देख लें फर्दर अगर कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू, सो ये +√5 है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, -√5 के साथ, -√3 और +√3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और -√2 और +√2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने x - 1/x और x - 1/x होल स्क्वायर ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं x से, x ऑलरेडी गिवन है, तो हमें और क्या चाहिए, हमने सबसे पहले तो 1/x फाइंड आउट करेंगे ना, उसके बाद ही हम इनको माइनस करेंगे आपस में। तो ये x है, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1 ये x की जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब रेशनलाइज करना है तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3। तो इसको आपने टॉप में भी लिख देना और बॉटम पे भी, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो टॉप वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो बॉटम पे वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। सो इसका क्या क्या फार्मूला बन रहा है, a + b टाइम्स a - b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b²। सो a² क्या है, 2², सो 2 × 2 = 4, और b² क्या है, √3, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो पीछे रह जाएगा 3, सो 4 - 3 = 1। तो आपके पास 1/x की फाइनल वैल्यू क्या आ चुकी है, दिस इज द फाइनल वैल्यू, राइट। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करनी है, दो चीज़ें, x - 1/x, x इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, और 1/x हमने फाइंड आउट कर लिया। सो x की वैल्यू लिख दी, देन माइनस साइन और 1/x की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये माइनस ना आपके साथ ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, -2। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, तो ये आपके पास प्लस आ गए, +√3, राइट। सो ये 2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, तो बाहर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, सो 1 + 1 = 2, 2√3, राइट। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है x - 1/x का। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था, x - 1/x, इसका होल स्क्वायर, जो रिजल्ट आया ना उसका आपने होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया मैंने और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, राइट। तो जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर इस 2 पे भी है और √3 पे भी है, सो 2 × 2 = 4, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ 3, सो 4 × 3 = 12। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, राइट। नेक्स्ट इसका पार्ट 2, सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपने सबसे पहले x गिवन है, x + 1/x फाइंड आउट करना है, फिर x² + 1/x² और फिर x³ 1/x³। अब ये कैसे करेंगे, अब इसके लिए फॉर्मूला है, हिंट में गिवन है, वो देख लेते हैं। ये फार्मूला बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ है, ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने जो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या होता है आपके पास, a + b होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि हमने x² और +1/x² यानी a² + b² हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस साइड पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये एक्स्ट्रा टर्म है ना जो कि ऐड हो रही है, तो जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये लिख दीजिए a + b होल स्क्वायर -2ab, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड पे बाकी वैल्यू क्या बची है, a² + b², ठीक है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला और ये फार्मूला सेम एग्जैक्टली वही है, राइट। इसी तरह ये क्यूब का फार्मूला है,
तो क्यूब का फार्मूला भी सेम इसी तरह आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्स हमारे पास है, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है 1/x, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1/x जब हमने इसको वैल्यू को, ये x है ना, विच इज़ अब यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू माइनस है, तो जब 1/x करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है ना फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगा, स्विच हो जाएगा अपसाइड डाउन, यानी जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, राइट। अब इसको आपने रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज में हमने बेसिकली क्या करना है। सो अच्छा, ये हमारे पास 1/x ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज तो नहीं करना, अब हम सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू लिखी, फिर प्लस और फिर 1/x की वैल्यू लिख दीजिए। अब ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उसका रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। और न्यूमरेटर में वैल्यूज़ देखें तो वो क्या है आपके पास, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो क्रॉस में सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये दोनों, अब इसका न्यूमरेटर क्या है, प्लस से पहले है जो कि पार्टिसिपेट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो आंसर है वो भी मैं प्लस से पहले ही लिख दूंगा। अब इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका न्यूमरेटर वाला पोर्शन प्लस के बाद है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपने प्लस के बाद लिख देना है, राइट, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को आपने एक्सपैंड कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इस तरह बीच में ये प्लस साइन है, ये लिखा। अब सेकेंड वैल्यू क्या है, प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे, a² a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ आपस में, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, पीछे रह जाएगा 5 माइनस 2। अब इसमें देखिए अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं। तो इसमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, इसी तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, लाइकवाइज ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एंड सिमिलरली दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट विद दिस स्क्वायर। सो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी जो कि टोटली होल नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें तो इट विल गिव यू 14/3। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर x प्लस 1/x। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, x² प्लस 1/x², यानी कि अब हमने इन दोनों का तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया मैंने और इसका जो आंसर आया था वहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को आपने एक्सपेंड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab, 2a इज x, b इज 1/x प्लस b², राइट। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आपके पास 14² इज 196 एंड 3² इज 9। ये आपके पास x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है। अब ये प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये देखिए माइनस हो गया और इसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो कौन सी वैल्यू है, 1। अब अगेन आपके पास ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको आपस में सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 9 टाइम 1 इज़ 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 96 इज़ 196, और जो आंसर है वो हमने कहाँ पे लिखना है, माइनस साइन से पहले या बाद में। तो न्यूमरेटर वैल्यू कहाँ पे थी जो पार्टिसिपेट हो रही है, पहले आ रही है ना माइनस साइन से, तो हमने इसलिए आंसर भी माइनस साइन से पहले लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 9 इज़ 18, वो लिख दिया हमने। अब ये माइनस साइन के बाद वाली वैल्यू जो पार्टिसिपेट कर रही थी, इसलिए मैंने आंसर भी माइनस साइन के बाद ही लिखा है। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। हमारे पास ये सेकंड पोर्शन भी सॉल्व हो चुका है, विच इज़ हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, x प्लस 1/x, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज़ रहेगी विच इज़ x³ प्लस 1/x³। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसके लिए ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। सो a इज़ योर x एंड b इज़ योर 1/x, राइट। ये फार्मूला मैंने
जनरलाइज्ड फॉर्म को अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट। अब इसमें मेरे पास x प्लस 1/x की हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, जो कि क्या वैल्यू थी, ये देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही है 14/3। अब इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 14/3 माइनस 3x 1/x कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस 1/x अगेन इसकी वैल्यू 14/3 वो पुट कर दी, ठीक है। फिर आपने इसको सिंपली आपस में सॉल्व कर लेना, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, पीछे रह जाएगा 14/1। अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रोसीजर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 27 इज 27, देन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज एंड राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपने लिख दिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है, राइट। इजी, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई गेस ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये देख लेते हैं, देन वी आर डन फॉर आवर टुडेज एक्सरसाइज। सो डिटरमिन द रेडिकल नंबर्स a एंड b। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसमें रेडिकल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये 1 लिखा हुआ, इनके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है, ये गलती से लिख दिया था, ठीक है। सो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे पास, हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसी क्वेश्चन को मैंने रीराइट करके लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ये गलती से स्क्वायर रूट लिखा गया था। अब हमने क्या करना है, ये आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक, इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट है ना, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहले हमने इनको इस प्रोसेस से सॉल्व कर लेना है। सो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, तो ये फार्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी इन वैल्यूज़ को, तो ये सेम वैल्यूज़ हैं तो ये स्क्वायर में लिख दी, राइट। 2 दफ़ा लिखी हुई ना सेम वैल्यूज़, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। इस तरह फिर आपने प्लस का साइन पुट करना है, प्लस, और फिर आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो अगेन सेम वैल्यूज़ हैं तो मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया, राइट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर देना है। तो पहले जब इस स्क्वायर को एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, a स्क्वायर, अब ये माइनस में है ना, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह फिर इसको एक्सपैंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। बीच में प्लस साइन हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और इनका डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1, राइट, ठीक है। और इज इक्वल टू हमने जो वैल्यू थी एज इट इज नीचे शिफ्ट कर ली। अब यहाँ से ये माइनस वैल्यू और ये प्लस वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे इसका भी स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और इसका भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ। अब इनको मॉडिफाइड आंसर लिख देते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा, 3 + 1 + 3 + 1, राइट। और डिनोमिनेटर में 3 - 1 = 2। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें, और राइट हैंड, डोंट फॉरगेट टू शिफ्ट द राइट हैंड साइड एज इट इज़ डाउन, ठीक है। समटाइम्स ये मिस्टेक हो जाती है, हम क्वेश्चन को इतना फोकस्डली सॉल्व कर रहे होते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड नीचे लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। इन सबको आपस में सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा आपके पास 8/2 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करें तो 8/2 इज़ 4, राइट। अच्छा, और ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही टर्म है, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, खुद से 0 ऐड कर दिया, ठीक है। खुद से 0 जब ऐड कर देंगे, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स आ चुकी हैं। तो अब मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को कंपेयर किया, पहले इनके ये जो फर्स्ट वाले टर्म्स थे इनको कंपेयर किया, तो ये क्या हो जाएगा, a यानी फर्स्ट टर्म को, जो कि रियल पार्ट्स हैं आपके पास, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a = 4, और जब सेकंड पार्ट को कंपेयर किया तो ये क्या हो जाएगा, b√3 = 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, b√3 = 0, यानी हमने जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन था सेकंड टर्म वो कंपेयर किया। अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए b की। अब यहाँ पे √3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड 0/anything विल गिव यू 0, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो ये देखिए आपके पास सेम वही वैल्यू आई हुई है, ठीक है।
So this is how we finally find out the value of A and B from the given question number 6. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. इसको आपने ना एक दफ़ा खुद से भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें. ठीक है, अगर आप ये सिर्फ देख के समझ रहे हैं कि मुझे ओके आई एम नाउ गुड टू गो फॉर द क्विज और द टेस्ट फॉर द अपकमिंग और फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स मेरी प्रिपरेशन हो गई है, सो दिस इज़ नॉट राइट. जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो डोंट कंसिडर योरसेल्फ फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट और एग्ज़ाम. ओके, so here comes to an end of our today's session. Stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you once again guys for watching and learning math here. Keep learning, stay safe out there, and thank you for visiting.